अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए चटपटी खुशबूदार सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन ली है मैंने 3 पाव। चावल लिए हैं आधा किलो। चावलों को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, या जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से उसे भिगो दें। कटे हुए टमाटर लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून। स्लाइस किए हुए टमाटर लिए हैं 2 अदद, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें बीच में से कट कर लें। स्लाइस की हुई प्याज ली हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ की। सिंधी बिरयानी मसाला लिया है 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप पैकेट के मसाले से बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। हरा धनिया लिया है आधी गड्डी, इसे चॉप कर लें। पुदीना लिया है आधी गड्डी, इसके पत्ते तोड़ लीजिए। छोटी हरी मिर्ची ली हैं 15 अदद। अदरक ली है 1 इंच का टुकड़ा, इसको जूलियन काट लीजिए। जर्दे का रंग चाहिए हाफ़ टी स्पून। मैं ये वाला जर्दे का रंग इस्तेमाल करती हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और केवड़ा एसेंस चाहिए हमें चंद कतरे। घी लिया है 1 कप। बिरयानी घी में बहुत अच्छी बनती है, तो कोशिश करिएगा कि इसी में बनाएं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो तेल भी ले सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमेशा हल्की आंच पर ब्राउन करें, वरना ये जल जाती है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे दम में डालने के लिए, और बाकी प्याज पतीले में ही रहने देंगे। फिर इसमें चिकन डाल देंगे, और चिकन के साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसे इतनी देर तक पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन थोड़ी वाइट सी हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें आलू डाल देंगे बगैर पानी के। बिरयानी मसाला डाल दें, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। चिकन तो जल्दी गल जाती है, लेकिन आलू गलने में टाइम लगते हैं, इसलिए मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। अब ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाएं। जब टमाटर गल जाएंगे तो हम इस तरह से सारे टमाटरों को तोड़ देंगे, और फिर दोबारा से ढक्कन ढककर आलू और चिकन गल जाने तक इसको पका लेंगे। आलू और चिकन गल चुके हैं, अब हम इसमें केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, चंद कतरे, तकरीबन 4 से 5 कतरे शामिल करने हैं।
इसको भून लेंगे। और इस तरह से इसे फैला लेंगे ताकि आलू और चिकन सब जगह इक्वल आ जाए। अब इसमें स्लाइस किए हुए टमाटर डालेंगे। कटी हुई अदरक डालेंगे। छोटी हरी मिर्ची डाल दीजिए। सब चीज़ों को इसी तरह से डालना है कि सारी चीज़ें हर जगह इक्वल आ जाएं। कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहें, या कहीं एक जगह बहुत सारी चीज़ें चली जाएं तो एक जगह कम रह जाएं। इस तरह नहीं करना, सब जगह एक जैसा ही डालना है। पुदीना डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल देंगे। बिरयानी की तह लग चुकी है। अब हम चावल की तरफ चलते हैं। आधी देगची पानी में 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालकर 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। चावल को इतनी देर बॉईल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। अब इसे स्ट्रेनर में डालकर छन्नी में डालकर छान लेंगे। अब जो हमने सालन तैयार किया था उसके ऊपर चावल फैला देंगे। फिर इस पर जर्दे का रंग डाल देंगे। सब तरफ एक जैसा ही डालना है। अब इस पर जो हमने ब्राउन की हुई प्याज बचाई थी वो डाल देंगे। अब चावलों पर 2 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे। इससे चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावल खिले खिले बनते हैं। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बिरयानी तैयार है। इसे एक साइड से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। चटपटी, मज़ेदार और खुशबूदार खिले खिले चावलों वाली सिंधी बिरयानी तैयार है। इसे आप दावतों में बनाइए, घर पे बनाइए, इंशाल्लाह ये सबको ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।